सर लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं कि अष्टमी नवमी है तो कन्याओं का पूजन कैसे करना है, क्या उनको भेंट देनी है, किस आप क्या बताना चाहेंगे सर? और सबसे बड़ी बात, अष्टमी कब है, नवमी कब है, ये भी थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर। बिल्कुल क्लियर करूँगा मित्रों, धन्यवाद आपका क्वेश्चन पूछने का। और जैसा आप जानते हैं नवरात्र चल रहे हैं, इसका ध्यान कीजिएगा। अष्टमी और नवमी इस बार एक ही दिन पड़ रही है। अष्टमी समाप्त हो रही है और नवमी शुरू हो रही है। तो मित्रों, जैसे मैं बताया था आपको, 26 मार्च को सुबह 11:50 तक अष्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी शुरू हो जाएगी। तो जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो भी 26 तारीख को करें, 25 को नहीं करें, क्योंकि वो शाम को चलेगी तो शाम के टाइम पूजन नहीं होता, कन्या पूजन नहीं होता। कन्या पूजन होता सुबह के टाइम पे। तो 11:50 तक का टाइम ठीक है, आप अष्टमी पूजन कीजिएगा, कन्याओं का आप पूजन करिएगा। और जो लोग नवमी पूजते हैं वो 11:50 के बाद कर सकते हैं, तो वो भी ठीक रहेगा। एक समस्या समाधान तो ये हुआ। अब दूसरी समस्या, कन्याओं को क्या दें। पहली बात तो कन्याएं मिलनी मुश्किल होती हैं, आप ढूंढ के बुलाइएगा, उनका ध्यान दीजिए, कन्याओं का आदर कीजिएगा, मान सम्मान कीजिएगा और उनको खाना खिलाइएगा। उनके अंदर माँ का रूप ध्यान कीजिएगा, उनके अंदर माँ का रूप है, माँ पैर फेरने आपके घर पर आई हैं। आप उनकी पसंद के खिलौने उनको दे सकते हैं, चुन्नी दे सकते हैं, चूड़ी दे सकते हैं और उनके पैर जरूर छुएं। इस बात का आपको ध्यान करना है। आपको ये करेंगे आपको लाभ मिलेगा। अब कन्याओं के ऊपर मुझे एक बात कहनी है मित्रों कि कन्या बचाओ। कन्याओं की बहुत सख्त जरूरत है समाज को। कन्या हर क्षेत्र में आगे आना चाहती है। कन्याओं को बचाओ, भ्रूण हत्या बंद कर दीजिएगा। अब लोगों की सोच काफ़ी हद तक चेंज हो रही है। मेरे पास अनेक लोग ऐसे आते हैं कि भाई साहब, सर गुरुजी, हमारा परिवार पूरा कैसे हो, लड़का है और लड़की कैसे हो, ये आप हमें उपाय बता दीजिएगा जिससे हम लड़की आ जाए घर के अंदर और हमारा परिवार पूरा हो जाए। तो मैं उनको उपाय बताता हूँ। आप घर में लड़की होगी, लड़की का होना बहुत शुभ मानते हैं। माँ का स्वरूप है, आप हर साल माँ को पूछते हैं, हर 6 महीने में माँ को पूछते हैं। घर में कन्या है नहीं तो कैसे पूजा करेंगे आप? कन्या का होना बहुत जरूरी बन जाता है, ये बात का ध्यान कीजिएगा। जहाँ पर नारी की पूजा होती है, नारी की, वहाँ देवताओं का वास होता है, देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहाँ पर स्त्री की पूजा होती है, स्त्री किस रूप में भी हो, माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, तो आप उनको चारों रूप की पूजा कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। मैंने देखा बहुत लोग तो घर में माँ, बहन और बेटी के पैर छूकर निकलते हैं काम के लिए और उनके सारे काम बनते हैं। ये आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद मानता हूँ, माँ का आशीर्वाद, बहन का आशीर्वाद और बेटी का आशीर्वाद। और पत्नी का संबंध ठीक रखिएगा, पत्नी के पैर नहीं छूने, पत्नी के साथ संबंध ठीक रखिएगा तो आपको लाभ मिलेगा, तरक्की मिलेगी। और मित्रों ध्यान कीजिएगा, जिस घर में लड़की होती है उस घर में लक्ष्मी का वास, दुर्गा का वास साक्षात बन जाता है। इसको समझ लीजिएगा आप बिल्कुल मेरी बात को। तो लड़की का होना बहुत जरूरी है हर घर के अंदर, तभी परिवार की पूर्ति होती है, तभी परिवार आपको आगे बढ़ता है। बाबा कृपा करें।